तो चलिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने एक और चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, जबरदस्त जीत हासिल की है। दो दो पार्टियों को उसने एक साथ हराया है, राज्य की सत्ताधारी पार्टी को भी, केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को भी। और वैसे प्रदेश में जहां कांग्रेस का कुछ नहीं था, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने मेहनत की उस प्रदेश में, और जिस तरीके से उस प्रदेश के लोगों का झुकाव, रुझान कांग्रेस के पक्ष में होता गया, आज कांग्रेस बड़ी मजबूती से खड़ी है और केंद्र राज्य दोनों की सत्ताधारी पार्टियों को चुनौती दे रही है। बात कर रहे हैं हम पश्चिम बंगाल की। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल में सागर दिघी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हुए थे, मुर्शिदाबाद जिले में। मुस्लिम बहुल जिला माना जाता है, माना जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस की यहां जीत होगी, लेकिन उपचुनाव हुआ। कांग्रेस 25,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत गई। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस को हराया, ममता बनर्जी की पार्टी को, और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी चली गई। उसके बाद लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं, हल्दिया डॉक के चुनाव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह यूनियन और छोटे चुनावों का कितना योगदान होगा, यह पश्चिम बंगाल की राजनीति की समझ रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित आपको बता देंगे। हल्दिया डॉक में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर लिया, कांग्रेस की भारी जीत हुई। कांग्रेस लेफ्ट पार्टी के साथ, सीपीएम के साथ गठबंधन में है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती, लिहाजा कांग्रेस अपने पांव पर अपने पुराने सहयोगी लेफ्ट के साथ खड़ी हो रही है। अब बारी थी सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव की। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण था यह चुनाव, सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन का चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों पूरी हिम्मत, मेहनत, मशक्कत और मजबूती के साथ लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली। तृणमूल कांग्रेस के लिए झटका इसलिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की पूरी यूनिट सिलीगुड़ी को उतर गई थी। जो सिलीगुड़ी के मेयर, जिनका नाम लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस बार एसोसिएशन का चुनाव सिलीगुड़ी का जीत जाए, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो सिलीगुड़ी में बीजेपी के ही विधायक हैं शंकर घोष, लेकिन इसके बावजूद चुनाव के परिणाम यह रहे कि टोटल 16 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस अकेले 10 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस की सहयोगी लेफ्ट को 2 सीटें मिली, यानी कि 16 में 12 सीटों पर यहां कांग्रेस का कब्जा हुआ। बाकी 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई और बीजेपी को 0/0 मिल गया। बीजेपी को कुछ नहीं मिला वैसे इलाके में जहां पश्चिम बंगाल में उनके विधायक हैं शंकर घोष। इसके बावजूद कांग्रेस यहां बड़ा चुनाव जीत गई। अब आपको बता दें बार एसोसिएशन के चुनाव का रिजल्ट क्या रहा। बात करें अगर चेयरमैन अध्यक्ष पद की, तो सुरेश कुमार मित्रू का कांग्रेस से अध्यक्ष पद पर जीतने में कामयाब रहे। तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद जीतने में कामयाब रही। अरुण मिश्रा उनके उम्मीदवार उपाध्यक्ष के तौर पर चुनाव जीत गए। सचिव के तौर पर बात कर लें तो आलोक धारा कांग्रेस के जीते। सहायक सचिव में 2 लोग जीते हैं, विप्रजीत दास कांग्रेस के और लेफ्ट की कमोलिका सेन। लाइब्रेरियन के पोस्ट पर भी वाणी चक्रवर्ती कांग्रेस की ही उम्मीदवार की जीत हुई। बाकी सीटों पर तृणमूल, बीजेपी सबकी हार हो गई। तो किस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति दिन प्रतिदिन बदल रही है, यह आपकी आंखों के सामने है। तो देश दुनिया की तमाम ऐसे ही राजनीतिक खबरों, वीडियोस और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।